हेलो एंड नमस्कार। मैं हूँ पल्लवी और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान टॉपिक जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं जब आप बात करते हैं। बट उसके पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको और इंग्लिश की नॉलेज मिलती रहे। जब भी आप किसी से नए से मिलते हैं तो जनरली आप ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि आपका रूटीन क्या है, राइट? रूटीन मतलब अब आपकी दिनचर्या क्या है, अब दिन में क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो, कब क्या करते हो, राइट? दैट इज़ रूटीन। अभी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रूटीन ये डेली ही होता है। तो कभी भी ये मत पूछो कि आपका डेली रूटीन क्या है। रूटीन का मतलब ही डेली होता है, डेली दिनचर्या, राइट? सो यू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर रूटीन? आपका रूटीन क्या है, मतलब आप रोज़ क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, यू गेट एन आइडिया। आपको एक आइडिया आ जाता है कि सामने वाला क्या करता है। अभी ये जो है ये सुबह से शुरू होके शाम में ख़त्म होता है या फिर रात में ख़त्म होता है, right? So whenever your friend asks you what is your routine, you start right from waking up in the morning. मतलब सुबह कब उठते हो यहाँ से आपका शुरू होगा। So the first sentence you say is I wake up at 6 a.m. और I wake up at 6 in the morning. दोनों भी sentences सही है। I wake up at 6 a.m. और I wake up at 6 in the morning. इसका मतलब है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये रोज़ काम करते हो, राइट? इसीलिए किस में आ गया, आपके रूटीन में आ गया, राइट? इसके बाद आप बोलोगे, सो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई वेक अप एट 6 in the morning एंड कंप्लीट माई मॉर्निंग रिचुअल्स बाय 6:30। मॉर्निंग रिचुअल्स में टूथब्रश मतलब ब्रश करना या फिर आप पानी वानी पीते हो गर्म, तो गर्म पानी पीना वगैरह वो सारी चीज़ें। इसके लिए आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, इसके जगह पे आप बोलोगे मॉर्निंग रिचुअल्स। ओके, सो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 a.m. और 6 o'clock and after that I complete my morning rituals by 6:30. ओके, देन यू कैन से, इसके बाद अगर आप जिम जाते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो यू कैन से आई एक्सरसाइज डेली फॉर हाफ एन आवर, आई कंप्लीट माई एक्सरसाइज बाय 7 o'clock। तो आपने 6:30 बजे आपका मॉर्निंग रिचुअल ख़त्म हुआ, उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो। अगर 1 घंटा करते हो तो 1 घंटा बोल सकते हो कुछ इस तरह से, आफ्टर माई मॉर्निंग रिचुअल्स आई गो टू जिम एंड कम बैक फ्रॉम जिम एट 7:30। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। सो जो भी आपका रूटीन है उस हिसाब से आपको बोलना है। इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है या फिर बहुत याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको टाइमिंग और एक्टिविटी बोलनी है। बेसिकली रूटीन बताना मतलब क्या, आपकी जो एक्टिविटी है वो और आपका टाइम क्या है वो, ये दोनों आपको बेसिकली बोलने हैं, राइट? सो अभी हम पहुँचे जिम के बाद आप घर आते हो, घर आने के बाद यू कैन से आई टेक अ बाथ, मैं नहा लेता हूँ, राइट? इसके बाद अगर आप नाश्ता कुछ 9 साढ़े 9 बजे करते हैं तो यू कैन से आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9:30। इट्स ओके टू हैव 2 टाइमिंग्स, कंपल्सरी नहीं कि 9:30 बजे ही होगा। ऑब्वियसली इतने घड़ी के कांटे के हिसाब से तो हम चलते नहीं हैं, राइट? सो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू से आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9:30, मतलब इसी बीच में कभी तो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, राइट? तो आपने आपका उठने का समय बता दिया, आपका मॉर्निंग रिचुअल का समय बता दिया, आपका जिम या एक्सरसाइज का समय बता दिया, उसके बाद आपने आपका ब्रेकफास्ट का समय भी बता दिया। सो ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आप निकलते हो ऑफिस। सो वो कुछ इस तरह से आएगा, आई लीव फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आई लीव फॉर ऑफिस एट 9:30 या फिर 10 o'clock, जो भी आपका टाइमिंग है उस हिसाब से। मतलब मैं 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ एंड आई रीच ऑफिस बाय 10:45। अगर आपको 45 मिनट्स लगते हैं तो यू कैन से आई रीच बाय 10:45। ओके, उसके बाद आपका ऑब्वियसली काम शुरू होगा। सो यू कैन से आई हैव माई ऑफिस फ्रॉम 11 to 8, मतलब मेरा ऑफिस 11 से 8 बजे तक होता है।
अभी कंपल्सरी नहीं है कि 11 से 8 ही होगा, 10 to 7, 9 to 6 ये भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका सेंटेंस चेंज होगा। आई हैव माई ऑफिस फ्रॉम 11 to 8 या फिर फ्रॉम 10 to 7, जो भी आपका टाइमिंग है। इसका मतलब आपने आपके ऑफिस का टाइमिंग भी बता दिया। अब आपको लंच का बोलना है तो कुछ इस तरह से होगा, ड्यूरिंग माई ऑफिस आई हैव माई लंच एट 1:30 या फिर 1, जो भी आपका टाइमिंग है। सो आई हैव माई लंच एट 1 o'clock या फिर आई हैव माई लंच एट 1:30 2, जो भी आपका टाइमिंग है, राइट। तो अभी तक आपने क्या क्या बताया, कितने बजे उठे, मॉर्निंग रिचुअल्स कितने बजे तक ख़त्म किए, एक्सरसाइज क्या की या फिर कब किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट कब किया, ऑफिस के लिए कब निकले, ऑफिस का टाइमिंग क्या है, और लंच कब किया। मतलब 7 एक्टिविटीज, 7 चीज़ें आपने बता दी, राइट। इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि आई लीव ऑफिस एट 7 o'clock एंड रीच होम बाय 7:45। जो सुबह 45 मिनट्स लगते हैं, तो ऑब्वियसली शाम को भी 45 मिनट्स के हिसाब से लगेंगे। सो आई लीव ऑफिस बाय 7 o'clock एंड आई रीच होम बाय 7:45 या 7:45 तक मैं घर पहुंच जाता हूँ। देन आई फ्रेश अप, मतलब मैं थोड़ा सा नहा धो लेता हूँ, एंड आई रिलैक्स और आई एन्जॉय माई मी टाइम फ्रॉम 8 to 9। मतलब 1 घंटा मैं अपना मी टाइम मतलब खुद के लिए समय देता हूँ। तो इसमें बुक रीडिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप देख सकते हो, आपका फेसबुक देख सकते हो, कुछ लिख सकते हो, डायरी वगैरह लिखने की आदत है तो, राइट। सो आई एन्जॉय। सो घर आने के बाद, घर आप 7:45 बजे आ जाते हो, आई फ्रेशन अप। सो 8 to 9 आई एन्जॉय माई फ्री टाइम या फिर मी टाइम, मतलब मैं मेरे खुद के लिए समय निकालता हूँ, राइट। इसके बाद आप खाना खाने बैठोगे, डिनर करने बैठोगे, राइट। सो यू कैन से आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock और 9:15 और 9:30, जो भी आपका ये होगा। सो आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock, 9 PM भी बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है। तो आप अभी डिनर की ओर बढ़ चुके हो, ठीक है। सो डिनर कुछ चलेगा आधा घंटा, राइट, 9-9:30 मैक्स 10 बजे तक। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली सोने जाते हो, जो गलत बात है, एक्चुअली यू शुड एटलीस्ट हैव 1 hour ब्रेक इन बिटवीन। अगर इमीडिएटली सोने जाते हो तो आप बोल सकते हो आफ्टर द डिनर आई इमीडिएटली गो फॉर बेड और आई इमीडिएटली स्लीप एट 10 o'clock। अगर आपका डिनर होने के बाद, मतलब 9:30 बजे, 9:45 बजे तक आपका डिनर ख़त्म होने के बाद, अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो, आफ्टर द डिनर आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली टिल अबाउट 10:30। मतलब 10 बजे तक, 10-10:30 बजे तक हम लोग गप्पे लड़ाते हैं। सो हमने दिन में क्या क्या किया डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करते हो ना, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। सो आफ्टर द डिनर आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली टिल 10:30 एंड एट 10:30 आई गो टू बेड। मतलब 10:30 बजे मैं सोने जाता हूँ, राइट। सो आपने शुरुआत किया, सुबह से शुरुआत किया और एंड हमने कहा किया सोने तक का। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रूटीन। ये रूटीन हर एक के हिसाब से डिफरेंट होगा, बट एक्टिविटीज़ कुछ इतने ही सेम रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम दिन में करते नहीं हैं। हाँ, कोई खेलने जाता होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने जाता होता, तो उस हिसाब से आप चेंज करोगे, बट मोर ओवर जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से ही रहता है। अभी इसमें हमने टाइमिंग्स देखे हैं, राइट। तो टाइमिंग पे भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ गो चेक दैट आउट, बिकॉज टाइमिंग्स बोलना बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये या तो ऑफिस में होगा, राह चलते किसी ने पूछा तो उसको बोलना होगा, इंग्लिश में अगर बताना है तो टाइमिंग का भी वीडियो बनाया गया है, प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली, ताकि आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़े और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप इम्प्रेसिव बनो। टिल देन, थैंक यू।